देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत एकदम जम करके आ गई है। ये सीरियस है या ऐसे ही, अभी देखूंगी बाकी कार्ड से पता चलेगा। ये देखिए, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं और ऐसे ही गुलाब का फूल लेकर खड़े हैं। जहाँ पर भी हैं गुलाब का फूल इनके पास ही है, पॉकेट में लेकर घूमते हैं। इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, ऐसा ही दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है सीरियसनेस की थोड़ी सी कमी है। थोड़ा सा ये मेच्योर हो जाएं और सीरियस हो जाएं तो आपके लिए जान दे दें, ऐसा दिख रहा है। मगर अभी जान देंगे नहीं, लेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 5 नंबर, 5 ऑफ सोड। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पिछली बातें बहुत याद आ रही हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया। ज़्यादातर बुरी बातें याद आ रही हैं जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, बुरा बर्ताव किया, जिस वजह से वो अपनी गलती की भरपाई करना चाहते हैं आपको प्रपोज करने के लिए करके। यहाँ पे सडन एक्शन वो ले सकते हैं। 12 घंटे या 12 दिन में भी अप्रोच कर सकते हैं। 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का। हाँ, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का। ये डेस्टिनी का कार्ड आया है जो बता रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बहुत जल्दी आप दोनों एक एक गठबंधन में बंधने वाले हैं, शादी का गठबंधन। यहाँ पे डेस्टिनी कोई करवट बदलने वाली है और कुछ चेंजेस आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ सोड, यहाँ पे भी रीयूनियन या रिकन्सिलेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और गे और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर सभी दिए हुए हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फीस जानने के लिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1, यहाँ पे 10, 10 मीन्स 1, यहाँ पे 10, 10 मीन्स 1, यहाँ पे भी 1, 4 1 आए हैं। देखिए किसी ना किसी की ज़िंदगी तो संवरेगी, वो किस सौभाग्यशाली की होगी नहीं पता, मगर होगी ज़रूर। जो भी ये सौभाग्यशाली होगा उन तक मेरी वीडियो ये पहुंच ही जाएगी। ये साल किसी के लिए सरप्राइज से भरा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड जो रिकन्सिलेशन को बता रहा है, एक आइडेंटिटी को बता रहा है, एक ऑथोरिटी पावर को बता रहा है। आपके पार्टनर ये डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग फिगर से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा दिख रहा है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है धोखा, डिफीट, डिसऑनर। इसको क्लियर किया है किसने किया, कोई मदर फिगर ने, या तो उनके बच्चे की माँ या उनकी माँ। अनमैरिड है तो उनकी माँ और या उनके बच्चे की माँ। कोई ना कोई मदर फिगर है जिसके कंट्रोल में वो थे, जिसके कहने पर आपसे लड़ाइयाँ होती थी। उस कंट्रोलिंग फिगर से निकलकर वो आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 12 नंबर या 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे लवर्स आ गया है, आप दोनों पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे से आप दोनों की सोल टाई हो सकती है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सोलमेट के पास उनका पूरा सोल होता है, आधा नहीं होता है। वो बचपन से अधूरा अधूरा फील नहीं करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, नोटिस करना, आप बचपन से ही ना
आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, जब आपका ट्विन आया नहीं है आपकी लाइफ में, मैं अपना ही एक्सपीरियंस में बोलती हूँ, वो आपसे रेजोनेट करेगा। आप सोचते हो सकता है बहुत से लोग सोचते होंगे अपने बारे में बोलते रहते हैं। अपना ही तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं कोई वीडियो भी देखती हूँ ना, जब जब तक मेरे से मैच नहीं होता, मैं बिलीव नहीं करती। रियलिटी ये है, कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है, मेरे मेरे मेरी जर्नी से मैच नहीं होता है, मैं बिलीव ही नहीं करती। जब तक मैं खुद देख ना लेती, परख नहीं लेती, मैं बिलीव नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ग्रुप में, हमारे सोसाइटी के ग्रुप में लिखा कि हमारा लिफ्ट ना 3rd फ्लोर पे आके खुलता नहीं है। अब मैं कंप्लेंट करने से पहले मैंने सोचा जाके खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और सच में वो सारे सब जगह रुका, 3rd में आकर रुका नहीं। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, तब जाके मैं बिलीव करती हूँ, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करती। तो इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल ही देती हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 हैं तो आप भी मेरे जैसे ही होंगे, और 8 नहीं है तो आप मेरे जैसे नहीं होंगे। जिनके पास 8 होगा वो ऐसे ही होगा। तो आप बचपन से ही आप देखोगे, आप भीड़ में अधूरा अधूरा फील करते होंगे, खुशी नहीं होती, कोई फ्रेंड नहीं होगा आपका, और जिससे आप दोस्ती करते हो धोखा देगा, धोखे मिलेंगे। सेम जेंडर में भी आपको धोखा मिलेगा, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो उससे तो मिलेगा ही मिलेगा धोखा। और शादी भी होगी तो मेंटेलिटी मैच नहीं करेगी, आप एडजस्ट करते रहोगे। आपके पति या पत्नी आपके कार्मिक होंगे जो आपको कंट्रोल करेंगे, और आप फ्लेक्सिबल होंगे, आप एडजस्ट करते चले जाओगे। आपको लगेगा नहीं ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है। मगर अधूरापन आपको ट्विन के आने से पहले से ही बचपन से फील होता होगा। मैं तो हमेशा भगवान के पास जाके पूछती थी, ये मैं खुश क्यों नहीं होती हूँ, जबकि सब कुछ था, एक अच्छी खासी लाइफ थी। मैं खुश क्यों नहीं होती हूँ, मुझे कहीं पे सुकून क्यों नहीं मिलता है, चैन क्यों नहीं मिलता है। अभी एक अच्छे पार्टी से आई हूँ, खुश क्यों नहीं हूँ मैं। तो ये चीज़ आपकी अंदर अंदर आप क्वेश्चन करते रहते हो, मगर भगवान से आंसर नहीं मिलता है उस टाइम। मगर आपको भगवान से ही बोलते रहते हो, गोविंदो আমি খুশি কেন না। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी। तो मैं पहले 50 देवताओं के नाम लेकर सोती थी, कोई भी पर्टिकुलर एक देवता नहीं था। मेरे एक्स हस्बैंड से शादी होने के बाद वो सारे फैमिली किशन भक्त थी, वो किशन कान्हा को घर में लेकर आए थे, तब से मैं किशन भक्त हूँ। तो कोई ना कोई देवता आपके होते हैं जिनसे आप बात करते रहते हो। तो आप भी नोटिस करना, आप भगवान से बातें करते रहते हो, भगवान से आंसर नहीं मिलता है, मगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता कि अधूरे क्यों, ऐसा क्यों फील होता है, खुश क्यों नहीं हो, इसका आंसर नहीं मिलता। मगर आपके ट्विन के मिलने के बाद आपको आंसर मिल जाता है कि क्यों नहीं खुश हूँ। इसी ने मेरी जिंदगी खराब की है, एहसास हो जाता है कि यही है। उनके आने के बाद आपको जब कंप्लीट फील होता है, तब आपको समझ में आता है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, मैं तो अधूरी थी। आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। तो आधे आधे आप पूरे होते हो, जिस वजह से आप बचपन से ही अधूरापन फील करते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, जो मैंने ये बताया ये आपसे ज़रूर मैच करेगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, आधे आधे पूरे हैं आप दोनों। बेशक आप दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, गे लेस्बियन कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 10 नंबर। यहाँ पे बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस भर रखे हैं, और शादी के सपने संजो रहे हैं, और थर्ड पार्टी से निकलकर कमिटमेंट देंगे। ये किसी किसी की कलेक्टिव रीडिंग है, सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें। यहाँ पे किसी ना किसी से आपके बारे में शेयर ज़रूर करते हैं, वो उनसे बड़ा ही होगा। जिनसे भी वो शेयर करते हैं ट्रस्टवर्दी है, जिस वजह से वो उनको बताते हैं। यहाँ पे पैशन, जुनून, और यहाँ पे स्ट्रेटजी,
आइडिया और स्ट्रेटजी दोनों ही बना चुके हैं, और इस बार भगवान आपके साथ है ऐसा दिख रहा है। भगवान साथ है क्योंकि डेस्टिनी करवट बदलने वाली है। बहुत ज़्यादा ड्रीम दिख रहे हैं। कुछ कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, अच्छा बुरा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, जो प्यार को दर्शा रहा है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी उन्हें मार डाल रही है। आपके लिए जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। आपको अब होल्ड करा के नहीं रखना चाहते, ऐसा ही दिख रहा है। और एक और एनर्जी मैं बता देती हूँ, किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आपको प्रपोज करे और थोड़ी देर में ही वो लड़ाई करे। हो सकता है आपको सेक्स के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं, इंटीमेट होने के लिए बोल सकते हैं, इंटीमेट होने के लिए बोल सकते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। जब भी आपसे बात करेंगे कहेंगे उससे रिलेटेड, इंटीमेट होने से रिलेटेड ही बात करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो देखिए आपकी कौन सी एनर्जी है, आपसे कौन सी एनर्जी मैच हो रही है और दूसरी एनर्जी किससे मैच हो रही है। मैंने दो एनर्जी बता दी है। कोई है जो सिर्फ आपसे फ्लर्ट करेंगे, झगड़े होंगे, और जब भी फ़ोन पे बात होगी वो इंटीमेट होने के लिए या उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, उनके पास कोई और टॉपिक नहीं होगा, ठीक है, और कोई चर्चा करेंगे ही नहीं वो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 1 नंबर, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 7 नंबर। देखिए यहाँ पे किसी किसी का एक्शन दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो, ट्विन फ्लेम हो, और आप ही के साथ सपने देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं, बेशक वो इंटीमेट होने के लिए इनसिक्योरिटी हो, चाहे घर बसाने के लिए हो, इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में छाए हुए हो, ऐसा दिख रहा है। अगर आप अपना डीपी, प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस डालते रहते हो तो उनको इनसिक्योरिटी होती है। वो चाहते हैं आप अंडरग्राउंड रहो, किसी संदूक में बंद हो जाओ। वो नहीं चाहते आप ऐसे स्टार बने रहो, और स्टार को तो सभी पसंद करते हैं ना, तो स्टार मत बने रहो, इसलिए कि आप उनकी ज़िंदगी में स्टार का काम करते हो, तारे का काम करते हो। आपकी वैल्यू उन्हें पता है, बेशक वो मिक्स सिग्नल देते हैं, मगर यहाँ पे आपकी वैल्यू भी पता है उन्हें, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 11 नंबर या 2 नंबर। यहाँ पे फिर से आ गया है 1, एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 1 नंबर। यहाँ पे आपके पार्टनर का दिल का दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा दोनों ही खोलने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेंस, आप गिवर थे उनकी ज़िंदगी में, आप जैसा माँ जैसा प्यार किसी ने दिया ही नहीं। मस्कुलाइन को सब यूज़ करते हैं, और मस्कुलाइन यूज़ होकर सोचते हैं यही प्यार है। फेमिनाइन देकर उन्हें प्यार समझाती है कि भाई देने का नाम प्यार है, लेने और छीनने का नाम प्यार नहीं है। एहसास उन्हें प्यार का क्या टेस्ट होता है, फेमिनाइन उन्हें समझाती है, और अब वो आपको नहीं खोएंगे। रो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, बहुत जल्दी निकलेंगे किसी किसी के पार्टनर। क्लेम कीजिएगा। किसी ने पूछा है मैम, चक्रा के कंप्लीट करने के बाद मेरा जी खराब होने लगता है, क्या ये नॉर्मल है? देखिए आप अगर बहुत देर तक खाली पेट रहते हो, है ना, खाली पेट रहते हो बहुत देर तक, तो चक्रा करने के बाद जी खराब होता ही है, ठीक है ना। और या जब आप चक्रा करते हो, आपके ट्विन को भी तो पता चलता है ना कि आप चक्रा कर रहे हो, उस टाइम वो मिस करते हैं, तो तब भी आपका जी खराब हो जाता है। इसलिए कि कोई भी चीज़ आप एक्सेसिव करोगे तो जी खराब होगा ही। मुझे 10-15 मिनट लेटना पड़ जाता है, बहुत अजीब सा फील होता है। तो भाई ये आपकी इंटरनल वीकनेस है। आप अपने देखिए, ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब आप खाना पीने में ध्यान दीजिए, इसलिए कि चक्रा करने से ऐसा नहीं होता है। क्या बाद में जी खराब होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। आजकल पूरी दुनिया योगा करती है, पूरी दुनिया योगा करती है, क्योंकि बीमारी भर गई है हमारे शरीर में। योगा करने से अब आप चक्रा करते हो, पता नहीं कैसे करते हो, सिर्फ मंत्र जाप करते हो या योगा करते हो, मुझे नहीं पता, आपने तो लिखा नहीं,
कभी देखा है मंत्र जाप करने से चक्कर आने लगते हैं? मैं सुबह उठ के बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्र जाप करती हूँ। अगर चक्रा के आप मंत्र भी जाप करते हो, 2 दिन में चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसलिए कि मेन जो चक्रा एक्टिवेट होता है, उस प्रोसेस में तो आप करते नहीं हो, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सिर्फ मंत्र जाप करते हो। किसी देवता का अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आपको चक्कर आने लगेगा। अगर आप लम लम लम, अभी देखिए मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं योगा पोज से एक्टिवेट करती हूँ। मेरे एकदम नीचे से आवाज़ आ रही है, लम लम, एकदम मैं देख रही हूँ ना, नीचे से आवाज़ आ रही है। तो जब आप किसी, ये एक भगवान का नाम है, उस चक्रा के जो देवता हैं, उस देवता का मंत्र है ये, और उस देवता को आप बुला रहे हो उस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, तो इससे जी मचलाना, जी खराब हो जाना ऐसा नहीं होता है। इंटरनल वीकनेस है, ठीक है। आप खाया पिया करो, ठीक है, खाया पिया करो, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जब ये एक्टिवेट होगा बहुत ज़्यादा, आप एक्टिवेट भी होता है तभी वीकनेस नहीं लगता, हमें समझ में आता है कि एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी से जुड़िए, टाइम निकालिए और पानी से जुड़िए। लेक, अगर लेक है आपके पास, लेक आसपास है, नदी है, ओशियन है, तो अपने आप को रिचार्ज कीजिए। पानी आपकी, देखिए आपके यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ गया है, पानी से जुड़िए, है ना। आप कह रहे हो कि मैं योगा करती हूँ तो ऐसा चक्रा एक्टिवेट करती हूँ तो ऐसा होता है, तो बॉडीज ऑफ वाटर, आपकी शरीर में पानी की कमी हो गई है, या तो पानी पीजिए या पानी से जुड़िए, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है लेक में जाइए, रिवर में जाइए, ओशन में जाइए और अपनी बैटरी को रिचार्ज कीजिए। नेचर से जुड़ने के लिए, ओवरऑल आपको नेचर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, आप सभी को जो भी मेरे रीडिंग देख रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।